हेलो दोस्तों, आर्बट प्रार्थना यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रदीप झा। आज हम 67th बीपीएससी जो अभी जिसका 12वीं परीक्षा 8 मई को संपन्न हुआ था, वो पेपर लीक होने के कारण उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो सबके मन में ये है कि अब ये परीक्षा फिर से कब ली जाएगी। तो ये मेरा इस संबंध में ये कहना है, और जो विभिन्न स्रोतों से जो समाचार मिल रही है और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है 1-2 दिन पहले, तो ये संभव है। देखिए, पेपर जो है आपसे कम से कम 3 महीना तो अब लगेगा, क्योंकि सारा प्रोसेस फिर से यही प्रोसेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर सेट करना पड़ेगा, फिर सेंटर को फिर से मैनेज करना पड़ेगा। इस बार जो आयोग ने निर्णय लिया है कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो एग्जामिनेशन है वो नहीं कराया जाएगा, तो नए सेंटर कुछ फिर से तलाशने होंगे, उसका अरेंजमेंट करना होगा। ये सारा काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता होगा करीब करीब 6 लाख फॉर्म गया था, और उसके कुछ अधिक ही फॉर्म गया था, और करीब 5 लाख कैंडिडेट छात्र परीक्षा में अपीयर हुए थे। तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है, तो टाइम तो इसमें लगेगा। उसके अलावा क्या है कि कुछ और पेपर है, कब है, यूपीएससी का पेपर होता है और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो उसको भी आयोग को देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से अपना जो है एग्ज़ाम डेट फिक्स करना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि देखिए, अगस्त से पहले, क्योंकि अगस्त में पता है आपको बिहार में एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बाढ़ की समस्या जो शुरू हो जाती है, वो कम से कम 2-3 महीने तक वो जारी रहती है। तो आप ये समझिए कि जुलाई कैसे भी करके जुलाई तक, ठीक है, जून लास्ट में या जुलाई मिड या 28 जुलाई तक एग्ज़ाम आप लोगों का हो जाएगा, है ना। तो एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो आपको पता है कि ये तो बहुत दुखद खबर है कि पेपर लीक हो गया और फिर से सबको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए कि इसको हमें एक सकारात्मक रूप में भी इसको हम लोग ले सकते हैं कि जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया था, जिन लोगों की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई थी, उन लोगों के लिए एक अच्छा टाइम मिल जाएगा। उस लोग अपने तैयारी को और धार दे सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं, ताकि उनका सिलेक्शन आराम से प्रारंभिक परीक्षा में हो सके। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम है अधिक से अधिक मतलब लेटेस्ट आपका जो 28 जुलाई तक आयोग प्लान कर रहा है कि जुलाई में अधिक से अधिक लेटेस्ट जुलाई में आपको एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अगर संभव होगा तो पहले भी हो सकता है, लास्ट जून तक, लेकिन हमें नहीं लगता कि जून में एग्ज़ाम हो पाएगा। एग्ज़ाम जुलाई में, किसी भी हालत में जुलाई में एग्ज़ाम आयोग ले लेगी, क्योंकि अगस्त या उसके बाद एग्ज़ाम लेना संभव नहीं होगा। तो आप लोग जुलाई के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको मिड जुलाई तक ये एग्ज़ाम होने की संभावना है। आप लोगों ने पेपर तो कैंसिल हो गया, फिर भी जो क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न लगभग वही है जो पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है कि हिस्ट्री से सर्वाधिक क्वेश्चन थे, करंट अफेयर से भी करीब 35 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से। उसमें आपका जो नेशनल करंट अफेयर है, इंटरनेशनल करंट अफेयर है और बिहार का करंट अफेयर है, उसमें समाहित था। बिहार जो आपका फिर हिस्ट्री थे, उसमें से करीब करीब 30 क्वेश्चन 30+ क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आए थे। उसमें मॉडर्न इंडिया जो है करीब करीब मतलब 18 to 20 क्वेश्चन जो है आपका मॉडर्न इंडिया से था, ठीक है। तो आप लोग इतिहास का बिहार बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास से हमेशा अधिक प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद जो आता है साइंस का नंबर आता है, तो साइंस से करीब 30 क्वेश्चन थे। तो आप देखिए कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और ये हिस्ट्री और साइंस मिला के आपको 95 क्वेश्चन पूछा गया था। पहले भी यही ऐसा ही इस तीनों का रेशियो था। यही 3 जो सब्जेक्ट है वो प्रारंभिक परीक्षा पास करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो ये 3 सब्जेक्ट आप लोग अच्छे से करें। उसके बाद ज्योग्राफी जो है, जो ज्योग्राफी, सामान्य ज्योग्राफी और बिहार का ज्योग्राफी है, मिला के जो 20 क्वेश्चन करीब लगभग आया था। फिर पॉलिटी से 12 क्वेश्चन थे, और फिर आपके जो इकोनॉमिक्स थे उससे करीब 7-8 क्वेश्चन थे, और 5-6 क्वेश्चन आपके विविध से थे, और हमेशा की तरह जो है 10 क्वेश्चन इस बार जो है मैथ्स के थे। आपने देखा होगा क्वेश्चन का लेवल, कुछ क्वेश्चन जरूर टफ थे, 15 से 20 क्वेश्चन, और काफ़ी संख्या में क्वेश्चन भी आसान भी थे। तो पेपर का लेवल जो था वो मतलब इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट क्वेश्चन की संख्या सर्वाधिक थी। तो आप लोग वही पैटर्न था, कोई पैटर्न में बदलाव नहीं किया गया था। हाँ, पॉलिटी के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जरूर टफ आए थे, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन टफ थे, लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं या ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं तो उसमें बहुत बदलाव पैटर्न में नहीं किया गया था। जैसा क्वेश्चन था पहले पूछा जा रहा था, उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा इस बार भी गया। हाँ, ई ऑप्शन की वजह से छात्रों को परेशानी जरूर हुई थी, वो पहले भी हो रही थी, आगे भी होगी। तो आप लोग इसी हिसाब से इस बार के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट करें। फिर से जो पक्ष आपका, जो एरिया आपका वीक है या जिसको आपने अच्छे से कवर नहीं किया है, तो आपको उसको अच्छे से कवर करने का वक्त ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जुलाई से पहले एग्ज़ाम लेना संभव हो पाएगा। तो आप लोग
ठीक है, परेशानी तो सबको हुई है, फिर से एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, फिर से काफ़ी छात्रों का अच्छा खासा जो अमाउंट है, जो इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा, ये तो सही बात, अपनी जगह ठीक सही बात। लेकिन अगर ये आप ये सोचिए कि अगर पेपर लीक हो गया, अगर इसको लिपापोती कर दिया जाता और पेपर कैंसिल नहीं होता, फिर से कट ऑफ इतना ज़्यादा चला जाता कि जो पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो अगर पेपर लीक जैसे ही पता चला कि आयोग का ये सराहनीय कदम था कि उसने पेपर को रद्द कर दिया, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये अच्छा है। क्योंकि अगर पेपर कैंसिल नहीं होता ना, तो कट ऑफ फिर 110 के आसपास जाता, तो उससे क्या होता कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग अधिकतर लोग उसमें बाहर हो जाते, और जिनके पास क्वेश्चन पेपर पहुंच गया था एग्ज़ाम से पहले, और तो वो लोग अच्छा स्कोर करके प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाते। तो ये एक आयोग का, ठीक है, पेपर लीक हुआ या आयोग की कमी थी, या जहाँ से पेपर हुआ वो प्रशासनिक कमी थी, ये हम कह सकते हैं। लेकिन ये जो पेपर रद्द करने का जो इतना तीव्र निर्णय लिया गया, जो वो ज़रूर सराहनीय कदम आयोग का था, और हम लोग को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आगे आयोग अपना इस तरह से कार्य करे कि फिर से ये प्रश्न पत्र लीक होने की जो घटना है, इसकी पुनरावृत्ति न हो। ये क्या है कि किसी संस्था के उसके प्रेस्टीज पे ना एक काला धब्बा लगा देता है, कि इमेज को डाउन कर देता है। ये बीपीएससी के इतिहास में जो प्रश्न पत्र लीक का मामला है, वो पहली बार हुआ है। आज से पहले कभी प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं हुआ था। तो आयोग को इस पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। और जहाँ तक कुछ बड़े अधिकारियों का नाम आ रहा है इसमें, तो देखिए, ये तो जांच का विषय है, जो होना है वो तो पता चल ही जाएगा, कुछ दिन में जांच हो जाएगी, और वो दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेकिन एक जो बाकी जो मुझे जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है कि वो बड़े अधिकारी के यूँ ही उनके पास वो जो प्रश्न पत्र जो था वो आया था, उन्होंने एग्ज़ाम प्रारंभ होने से पहले आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, उनके मोबाइल नंबर पे उस प्रश्न पत्र को भेज दिया था, और उनको ये कहा था कि आप जो मिलान कर लें कि क्या ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर लीक करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका, उन्होंने एक आदर्श नागरिक की भूमिका का निर्वहन किया है। उन्होंने जो ही उनके पास 11:45 के आसपास पे उन्होंने, अब जो उनके मोबाइल पे जो मैसेज आया था, जो क्वेश्चन पेपर आया था, उन्होंने आयोग के एग्जामिनेशन कंट्रोलर को उस पेपर को सेंड कर दिया था। तो ये एक अच्छा कदम है। बाकी अब देखते हैं, ये जांच का विषय है कि उनकी भूमिका है या नहीं है, वो तो कुछ दिनों में सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। तो आप लोग फिर से लग जाएं। आप लोग को मिनिमम 2 महीने का समय, तो 2.5 मंथ का समय तो मिल ही जाएगा। आप लोग अच्छे से, जो एरिया आपका कमज़ोर पक्ष है, जो आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए हैं, उस सारी एरिया को अच्छे से ध्यान दें और उसे को स्ट्रॉन्ग करें, और ऐसे उसको तैयार करें कि इस बार जब भी प्रारंभिक परीक्षा हो, जून लास्ट में हो या मिड जुलाई तक संपन्न हो, आपका प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्शन जरूर हो। आप ऐसे अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी को धार दें।